सब धोखा है, चारों ओर से धोखा है। जागो, सब लोग जागो और किसानों को साथ दो। और मोदी सरकार को 2024 दिखाने की जरूरत नहीं। मोदी सरकार को हटाने का ये काम अभी तुरंत हो सकता है, लेकिन आप सभी को संविधान के दायरे में अहिंसात्मक मार्ग से जेल भरो करना होगा। बहनों और भाइयों, मैं हाथ जोड़कर आपको विनती करता हूं कि हम सब अनाज खाते हैं। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर किसान और किसानी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये तो सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है, हम जो भी अनाज खाते हैं ये सबकी लड़ाई है। मोदी जी ने जो नए 3 कानून लाए, वो 3 कानून का बहुत संक्षिप्त ब्यौरा है कि उन्होंने कहा है कि कोई भी गोडाउन में कितना भी धान स्टोर करे, जो नेहरू जी ने 1956 में बंद किया था। यदि कोई भी कितना भी धान स्टोर करे, ये कानून आता है, तो हमारे किसान तो सब अपनी फसल आते ही बेचते हैं, सस्ते में बेचेंगे। वो सब अडानी अंबानी खरीदेंगे और उनके गोडाउन में भर के रखेंगे। बाद में क्या वो हमें सेवा देंगे या मुनाफा कमाएंगे? दूसरा कानून है, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जमीन दे दो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 2-2 हजार इंग्लिश में लिखा कॉन्ट्रैक्ट होता है। न आपका लॉयर पढ़ता है, न कंपनी तो बड़ी होशियार होती है। यानी इसी साइज का टमाटो चाहिए, इसी साइज का पोटैटो चाहिए, आलू चाहिए, तो किसी साइज का तो उन्होंने बताया साइज का तो आप नहीं उगा सकते, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट फेल होता है। और कॉन्ट्रैक्ट फेल होने के बाद हमें कंपनी कबूल किया, भाव नहीं देती, वो सस्ते में खरीदती है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई मतलब नहीं है। और किसान जहां चाहे बेचे। 90% किसान है जो 1 हेक्टेयर के अंदर उसकी जमीन है, वो जो पैदाइश करता है उसको बेचने में इतनी जल्दी होती है कि वो खेत में ही बेचा तो अच्छा है। उसके बेटी की शादी होती है, बेटे का और शिक्षा, पढ़ाई, स्वास्थ्य, आरोग्य, बहुत बहुत प्रश्न होते हैं उसके सामने, तो कहाँ बेचता है? तो ये सब पूंजीपति अपने खेतों में आके अपना धान खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे, जो भी हमारे रोजमर्रा जिंदगी की चीजें हैं वो खरीदेंगे, उसको थोड़ा बहुत पॉलिश करके आपसे 10 रुपए में खरीदेंगे और वो 1000 तक बेचेंगे। तो ये तीनों कानून किसान और किसानी को 100% बदनाम बर्बाद करने वाले हैं। मैं ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर नहीं देता हूं, लेकिन मोदी जी ने जानबूझकर FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बर्बाद किया है। उसके ऊपर 3.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का कर्ज किया है। 2014 के बाद मोदी जी ने एक भी नया गोडाउन नहीं बनाया FCI के लिए। सभी गोडाउन अदानी को बनाए देने को मौका दिया। अदानी के बड़ा गोडाउन किराए पर लिए और उसी किराए में अदानी ने देश भर गोडाउन बनाए। और उनको पैसे की कमी क्या है? उनको लाखों करोड़ रुपए का लोन मिल रहा है, तो सभी देश में गोडाउन तैयार है। अभी कोरोना के कार्यकाल में अंबानी खुदरा बाजार में गए, उन्होंने कोई किसी कंपनियां बेच ली है, खरीद ली है, तो ये सब खुदरा बाजार में अंबानी, गोडाउन में अदानी, और उसके ट्रेन है, उसका एरोप्लेन है, एयरपोर्ट है, बंदरगाह है, तो एक जगह से धान उठाना दूसरी जगह ले जाना तो मुश्किल नहीं है। तीसरी बड़ी बात है, यदि ये धान निर्यात होता है तो इसको बहुत कीमत मिलती है। यानी 1200 से 2,500-3 हजार रुपए किलो तक इसका गेहूं का या चावल का रेट होता है। तो इनका इतना ही आपसे तो वो 10-15 हजार, 15 रुपए में 25 रुपए तक तो खरीद लेंगे। तो इनके मुनाफे का तुम अंदाजा लगाओ। ये सब मुनाफाखोर पूंजीपति जब हमारा सब खरीदेंगे, जो मोदी ने अभी कानून किया है कि किसान किसको भी बेचे, APMC में नहीं जाने की जरूरत नहीं। APMC में जो कुछ दोष थे
वो तो हम किसी को, हम घर में बीमार पड़ा तो उसको मरने नहीं देते, वो दुरुस्त करते हैं, तो वो दोष निकालने चाहिए थे। तो ये निकालना नहीं है। मोदी जी ने सभी देश के सभी तरह का, सभी क्षेत्र में देश को बेचा है। एक ही क्षेत्र बचा था, किसान और किसानी, वो अभी आखिरी दाव मोदी ने खेला है, क्योंकि वो संघ की एजेंडे की अमलबजावनी कर रहा है। संघ का एजेंडा है कि आर्यवर्त ब्राह्मण छोड़ के बाकी सबको सिर्फ 2 समय की रोटी, यही उनका विकास है। और यहां तक देश आज आया है। मोदी जी ने कोरोना कार्य काल में हमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो धान्य दिया है पर हेड। तो यहां तक हम आए ना, तो 2 जून की रोटी भी मुश्किल है। जो आज मिल रही है, जो धान मिला वो एफसीआई के गोडाउन में था, वो अगले साल से मोदी अदानी के गोडाउन में जाएगा। और अदानी क्या देगा हमको? मोदी को देगा। तो मैं आज सभी को, आज का टॉक फेल होने के बाद मैं बेचैन हुआ हूं। मुझे मालूम था टॉक उनकी मंत्री यानी मोदी मानने वाले नहीं है, ये फेल होने वाला था, आज फेल हो गया। अभी लड़ाई आर पार की है। जो भी नॉन बीजेपी स्टेट्स है उनके सीएम को भी मैं विनती करता हूं, आप क्या कर रहे हैं? अरे ये मौका है। आप जानते हैं मोदी जी और अमित शाह और भागवत का ये कार्यकाल कितना खतरनाक रहा है। सभी संवैधानिक संस्थाएं उनके कब्जे में है, दबाव में है। मीडिया उनके कब्जे में है, दबाव में है। मालिक है वो मीडिया के, मनीवादी उनका मीडिया है और मनुवादी चलाते हैं। तो आपको देश का, अभी देश बचाने का एक ही चारा है, जो किसान लड़ रहे हैं उनके साथ हम सब जाके लड़े और सब जेल भरो आंदोलन करें, ताकि मोदी सरकार को 2014 तक 24 तक कारोबार करने देना, यानी देश को 100% बर्बाद करना होगा। तो मैं सभी को विनती करता हूं, सभी नॉन बीजेपी स्टेट सरकारों को विनती करता हूं, जो भी अनाज खाता है सभी को विनती करता हूं। जो मध्यम वर्ग मोदी मोदी कर रहा था उनको भी विनती करता हूं कि आपकी सैलरी भी कट हो गई है, आपको आगे चल के आपकी सैलरी कट होने वाली है, आपके प्रॉब्लम बहुत बढ़ने वाले हैं। और अनाज कहां से लाएंगे? प्रदेश से लाएंगे क्या? और प्रदेश से ऐसा सस्ता अनाज मिलेगा क्या? मोदी ने जानबूझकर एमएसपी बढ़ाने का बहाना किया है, लेकिन एमएसपी बढ़ाने के बाद धान खरीदे नहीं करते। और जब एमएसपी बढ़ाया तो जो खेती में इनपुट है उसका 20 पट बढ़ा है, 20 पट बढ़ा है। यानी फर्टिलाइजर्स है, यूरिया है, बिजली है, पानी है, जो भी खेती का इनपुट होता है वो सबकी कीमत ये बढ़ाई और बोलता है मैंने एमएसपी बढ़ाई। एमएसपी बढ़ाई, जरूर बढ़ाई, लेकिन एमएसपी बढ़ाने के बाद धान खरीदी नहीं कर रहे। बजट कम किया है। अन्न सुरक्षा का जो कानून है जिसके तहत हमें सबको 2 जून की रोटी गारंटीड है, उसका बजट ही नहीं है, तो पैसे कहां से लाएंगे? तो धान खरीदते नहीं, धान की कीमत बढ़ाने का ढोंग करते हैं और एग्रीकल्चर का इनपुट के कीमतें 20-20 पट बढ़े हैं। तो सब धोखा है, चारों ओर से धोखा है। जागो, सब लोग जागो और किसानों को साथ दो। और मोदी सरकार को 2024 दिखाने की जरूरत नहीं। मोदी सरकार को हटाने का ये काम अभी तुरंत हो सकता है, लेकिन आप सभी को संविधान के दायरे में अहिंसात्मक मार्ग से जेल भरो करना होगा। जय भारत।